हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2023 में पूछे गए थे, तो 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम में जो 2024 में अभी आपका जून में एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर से पूछे जाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो करना ही करना है। अब यहाँ पे पूछा है कॉन्ट्राडिक्टरीज कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है AEIO रूल होता है, राइट। AEIO रूल में ये एंड ये कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड ई एंड आई भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो ऑल एंड सम नॉट हम कह सकते हैं, एंड नो एंड सम कह सकते हैं। तो ऑल एंड सम नॉट देखो, ऑल एंड सम नॉट, ठीक है, मतलब ए एंड डी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑल एंड सम नॉट नहीं हुआ। नो एंड सम को देखो, नो एंड सम मतलब बी एन सी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी एन सी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट। मैंने हमेशा आपको बोला है ये क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन में लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा गया है कि इसके अकॉर्डिंगली लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है, मतलब यहाँ पर देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए, ऑल नो एप्स आर नॉन मॉन्कीज। ठीक है, सो अगर मैं नॉन को नॉन से कट कर दूं तो ये क्या हो गया, ये ऑल हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो, नो नो को मैंने नन से कट कर दिया तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये ऑल पे चला गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ऑल monkeys आर एप्स एंड नो monkeys आर एप्स। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑल एंड दिस ए एंड सी, मतलब ये वाला एंड ये वाला सिमिलर है। ठीक है, मतलब ए एंड सी तो सिमिलर है ही है, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो डी भी कॉमन है, सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट। होप आपको समझ में आ गया। लॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब होता है जो इक्वल है, ठीक है, जो इक्वल है, तो ये तीनों ही इक्वल हैं, ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से, अगेन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आया है। लेट मी जूम दिस। इन्होंने बोला है ऑल एप्स आर मैमल्स, तो सभी एप्स मैमल्स है। अगर ये ट्रू है तो इसको हम AEIO रूल से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा ट्रू है तो उन्होंने पूछा फॉल्स कौन सा होगा। जब ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी से, सब अल्टर्न से ये भी फॉल्स हो जाएगा, राइट, और ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, इन्होंने पूछा था फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स कौन सा है, एक है आपका नो मतलब सम नॉट, सॉरी ओ, सम नॉट वाला डी हो जाएगा ऑप्शन, एक है आपका नो, ठीक है, और कोई है नहीं, तो ए एंड डी आ जाएगा ऑप्शन, ए एंड डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपका फेलिसी से क्वेश्चन। फेलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आएंगे ही आएंगे। Either you let go to the Las Vegas for the vacation or you miserable for the rest of the life। या तो आप लास वेगस जाओ या फिर आप मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ को यहीं बिताओ। ठीक है, आई एम श्योर यू डोंट वांट टू सी मी मिजरेबल, सो यू हैव अ क्लियर डिसीजन, अलाउ मी टू फॉर द वेकेशन ऑफ लास वेगस। ठीक है, सो ये फेलिसी कौन सी है। अगर हम बात करते हैं तो फेलिसी ऑफ डाइकोटॉमी, आप सभी ने देखा होगा फॉल्स डाइकोटॉमी क्या होता है, जहां पर दो पॉइंट्स को, एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखा जाता है, या तो ये चीज या ये चीज, आपको एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इधर यू लव मी और यू हेट मी। आई होप कि आपको वाला एग्जाम्पल याद होगा जो मैंने आपको अपने सेशंस में करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एजर्शन एंड रीजन, ये क्वेश्चन है 5th नंबर। यहाँ पे पूछा है क्लासिकल इंडियन आर्ग्यूमेंट, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस इज अ फेलिशियस। यस, एब्सोल्युटली दिस इज अ फेलिशियस। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये हेतुभाष फेलिसी वाला है पॉइंट। ठीक है, और ये आपको पता है ये जो है ना, ये बाधिता होता है, बाधिता होता है। हेतुभाष में कितनी फेलिसीज होती है, 5 फेलिसीज होती है ना, तो उसी में अगर हम ये देखें फायर इज कोल्ड, फायर कोल्ड थोड़ी ना होती है, तो ये बाधिता में चला जाएगा। इसीलिए रीजन तो यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये आपका एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, और ये आपका सही है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज फॉल्स। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने पूछा है डेनोटेशन, एक होता है कॉनोटेशन, एक होता है डिनोटेशन। ठीक है, अगर मैं डिनोटेशन की बात करती हूँ तो ये प्रॉपर्ली डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है, और अगर मैं कॉनोटेशन की बात करती हूँ तो ये एक तरीके से उसका कनेक्ट, उससे रिलेटेड।
ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिनोटेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो इसके फॉर्म में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज काउ एंड बोवाइन, ये एक मैमल है, ठीक है। फिर ये वर्टिब्रेट है और फिर ये एनिमल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा एक आपका किस में जा रहा है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट्स, फॉल्स एंड ट्रुथ आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रपोजिशन, यस एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज राइट। बट अगर मैं वैलिडिटी की बात करती हूँ तो ये सिंगल प्रपोजिशन को ही देखेगा, नहीं, वैलिडिटी में मल्टीपल प्रपोजिशंस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी फेलेसी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वेस्टर्न फेलेसीज का क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्स मस्ट हैव स्पेरिकल इन फॉर्म एंड ऑल इट्स कंस्टिट्यूट पार्ट इन अ स्पेरिकल इन अ फॉर्म। सो अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कुलर आर्गुमेंट ये नहीं होगा, बेगिंग द पॉइंट होता है, जिसको बेगिंग द क्वेश्चन कहते हैं, जिसको हम या पेटिटो बोलते हैं। रेड हेयरिंग, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, स्लिपरी स्लोप, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बात हो रही है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कंपोजिशन, क्यों? कंपोजिशन होता है होल से पार्ट, ठीक है। यूनिवर्स को इन्होंने प्रॉपर फॉर्म दिया हुआ है और उसी का जो कुछ पार्ट्स है उसको इन्होंने क्या कह दिया, पार्ट्स के फॉर्म में इवेलुएट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइन्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रदीप माइंड इज अ केव, ठीक है, डीप डार्क एंड फुल ऑफ बैट्स। सो ये आपका एनालॉगी है, आप सभी को एनालॉगी पता होगा ना, सेम नेचर वाला होता है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये इन्होंने बोला है इट कंटेन्स अ आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट, है ना, क्योंकि एनालॉगी बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और वो सिमिलर नेचर के फॉर्म में इवेलुएट किया जाता है, तो ये आर्ग्यूमेंट तो नहीं है। सो डेफिनेटली ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही ऑप्शन। टेंथ क्वेश्चन को देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन में पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, न्याय सिलोगिज्म कितने प्रपोजिशंस के होते हैं? तो आप सभी ने फ्यून तो पढ़ा ही होगा, 5 होता है ना फ्यून, ठीक है, तो वो हो जाएगा। एंड एरिस्टोटल सिलोगिज्म कितने का होता है? 3। इन्होंने ना अपोजिट दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, तो दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया है, 10th वाला क्वेश्चन भी। 11th वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अगर ये ट्रू है तो बताइए ट्रू कौन सा होगा। ये भी आपका स्क्वायर से ही होगा, AEIO, ठीक है। तो यहाँ पे नो पूछा है ना, नो अगर ट्रू है तो ट्रू, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रू हो गया, तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, सम नॉट आंसर हो जाएगा ना, ट्रू ही पूछा था ना, तो सम नॉट हो जाएगा। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 12th क्वेश्चन को देखते हैं, इन्होंने पूछा है 12th क्वेश्चन में लॉजिकल इक्विवेलेंट, देखो बार बार लॉजिकल इक्विवेलेंट क्वेश्चन आ रहा है। नो प्रोफेसर आर मेटर्नलिस्ट, ठीक है, सो कोई भी प्रोफेसर मटेरियलिस्ट नहीं है, मटेरियलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, यहाँ से नन्स को नन से कट करो, ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ, राइट, तो अब मुझे बताओ, नहीं एक ही कट होगा ना, यहाँ से इसको कट करोगे, नॉट नहीं होगा, नॉट तो रहेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे नो की केस की बात करती हूँ, सम में कुछ नहीं होगा, ऑल में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर एग्जैक्टली आपका आ जाएगा 1, क्योंकि अगर ये कुछ सारे प्रोफेसर्स मटेरियलिस्ट नहीं है तो कुछ नहीं होंगे, है ना, सम नहीं होंगे, तो ये आपको वेरीफाई कर रहा है, बाकी तो और कोई वेरीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। सो ये क्या हो गया, कॉन्ट्ररी वाला केस हो गया। कॉन्ट्ररी में क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज नो एंड ऑल एंड नो, तो ए एंड सी वेयर इज, हाँ ए एंड सी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। सो 13th भी हो गया हमारा। 14th क्वेश्चन अगर हम देखें, to solve our transportation problem we have to put more money into the production of the bicycle, so CEO of ABC Limited says which of the following commitment above the argument, so slippery slope नहीं होगा, ठीक है, स्लिपरी स्लोप तो बड़ा बड़ा के बोलते हैं। एडहोमियम, कोई किसी भी तरीके से पर्सनल अटैक नहीं हो रहा है। हैस्टी जनरलाइजेशन, कोई जनरलाइजेशन नहीं हो रहा है जल्दबाजी में। दिस इज अ इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाईसाइकिल का प्रोडक्शन का यहाँ पर इन्होंने बोला है सीईओ को हम पूछेंगे, जो कि गलत है,
ठीक है, वो एक इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको दी जाए जिसके बारे में नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे टीचिंग की नॉलेज है तो मैं टीचर ही बनूंगी, मैं सिंगर नहीं बन सकती। सेम वही चीज होती है, ठीक है। 15th, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉजिक ऑफ न्याय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अगर हम देखें, स्काई इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट हैज अ रोज एंड इट लाइक द रोज ऑफ ऑन द अर्थ। सो ये क्या हो गया, आश्रय सिद्ध हो गया। इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि देखो स्काई रोज, स्काई लोटस वाला एग्जाम्पल है। अब रोज लगाया तो रोज कोई वर्ड थोड़ी ना है, स्काई रोज कोई वर्ड नहीं है ना, तो इसीलिए जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ये ट्रू है। तो इन्होंने पूछा है ऑल क्या होगा, सॉरी फॉल्स क्या होगा, ए ई आई ओ यू, सॉरी ए ई आई ओ, राइट। सो ऑल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रू हो गया, तो फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स ये हो गया, फॉल्स ये है तो ये भी फॉल्स हो गया, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, फॉल्स कौन सा होगा, फॉल्स एक तो सम नॉट हो जाएगा, एक नो हो जाएगा। सम नॉट एंड नो, सम नॉट एंड नो मतलब ए सी एंड डी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछा है, इक्विवेलेंट पूछा है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो सम नॉट हो गया ना ये, ठीक है। अब सम नॉट का केस देखो आप लोग, यहाँ पे देखो सम नॉट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाकियों में सम नॉट नहीं है ना, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट बनाना होता है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, ये भी आपका फेरेसी वाला क्वेश्चन है। No one has ever able to prove a glaciers in the Arctic region in the melting because of the global warming. So glacier in the Arctic region must be melting in on its own. So ये कौन सा fallacy है जो कि कमिट करता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। सो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर fallacy ऑफ एक्सीडेंट नहीं होगा, स्लिपरी स्लोप भी नहीं हो सकता, हैस्टी भी नहीं हो सकता, यहाँ पर अपील टू इग्नोरेंस है। अगर आपको याद होगा आर्ग्यूमेंटम फ्रॉम इग्नोरेंस और इग्नोटिव एलएनजी सब सेम ही है, जो कि पर्टिकुलरली प्रीमाइसिस को ना कंक्लूजन से रिलेट नहीं करेगा, मतलब बेसिकली पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे। जो पॉइंट बताया जा रहा है ना, देखो इन्होंने पूछा है कि हम प्रूव नहीं कर सकते ग्लेशियर को आर्टिक ओशन में क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसीलिए क्या आर्टिक रीजन में हम अपने आप से मेल्ट कर सकते हैं, मतलब ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं खुद से, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यहाँ पे क्लियर एक नोटिफिकेशन या क्लियर एक पॉइंट नहीं विजिबल है, एक कंक्लूजन नहीं विजिबल है, ठीक है, इसीलिए। 19 क्वेश्चन को देखो, इफ यू लाइक केचप एंड यू ऑल्सो लाइक आइसक्रीम देन यू वुड श्योरली केचप ऑफ द आइसक्रीम्स। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये फेलिसी किसको डिफाइन करती है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सी फेलिसी है, फेलिसी ऑफ कंपोजिशन, फेलिसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला 20th क्वेश्चन। विच फॉर्मल फेलिसी इज कमिटेड फॉर द आर्ग्यूमेंट, नो पॉलिटिक्स आर इडियट्स एंड सम वोटर्स आर नॉट इडियट्स। सो कौन सा यहाँ पर क्या और इन्होंने बोला है सम वोटर्स आर नॉट पॉलिटिशियंस। सो अगर आप लोग को याद होगा, मैंने एक क्लास लिया था यूट्यूब पे जिसमें कि मैंने सारी फेलिसीज आपको बताई थी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में होता है जहाँ पर तीनों में ही नो हो, देखो तीनों में ही नॉट हो या नो हो, तो एक्सक्लूसिव फेलिसी आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। होप आपको यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चंस आपको विजिबल हो गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली ये सारी फेलिसीज मैंने अपने सेशंस में दी हुई है, प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों वो सारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं लॉजिकल का, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन सब से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच।